ये तो मैं सवाल कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपकी बीवी मेरे साथ 4 दिन रहे, फिर आप अपनी बीवी को एक्सेप्ट करते हैं? बोलिए। मतलब आपका कहना है कि आप वो चाहे जितनी भी गलती अपनी गलती का एहसास कर ले या माफी मांग ले, आप उनको माफ करने वाले नहीं देखिए, है। पत्नी थी लेकिन हाँ। है नहीं, और वो जो भी जबरदस्ती भी करेंगी ना तो प्यार मेरा नहीं पाएंगे। खेल कर चले आए तो वो तो कह रही है कि नहीं आप शादी अरे करवाए भाई, थे, तो उसके कहने से अर्जुन मतलब जो थोड़ी है होगा। मतलब एक देखिए, साथ नहीं तो हम गैरेज नहीं, में कहीं अरे जाकर हम सोए हुए ऐसे थे। कैसे कहें? आप हाँ। कहेंगे आप किसी को लेके जाएंगे तो मैं कैसे कहूँगा? भाई उसका भी डीएनए टेस्ट होगा ना, किया जाएगा। और कोई चीज़ है कैसे करवाया गया था, वही कह रहे हैं ना। जितने ऑडियो क्लिप है, रिकॉर्डिंग है, जो भी है, जहाँ सुनाना होगा वहाँ सुनाया जाएगा। मतलब आपका और कहना है कि अगर हमारे साथ आएगी तो पहले डीएनए टेस्ट करवाया जाए। सभी लोग आपको ये देख रहे हैं मैटर को, सीधा कह रहे हैं कि ये लोग एक ड्रामा बना दिए है, क्योंकि इनका वीडियो नहीं चलता था। अब इन लोग का व्यूज कमाने का ये नया तरीका है। शादी जो होता है मतलब कि रियल में शादी कोई पंडित नहीं थे, कुछ लोग गाँव के साक्ष्य नहीं थे, जो सिंदूर मांग में डाला गया था वो ये सिंदूर बताइए, नहीं जो था। उन लोग भग जाते हैं हाँ। तो उनका कौन शादी कराता है? वो नियम के विरुद्ध नहीं है। मैं उनको छोड़ दिया, चाहे नहीं लाऊंगा चाहे नहीं रखूंगा, लेकिन फिर भी आप उनके याद में सैड सॉन्ग अरे गम में डूब भाई, कर क्यों ऐसा नाटक कर रहे हैं? बताइए, नाटक कर रहे हैं नहीं या फिर कर रियल रहे में हैं, कर वो रहे तो हैं? पता चलेगा जिसके ऊपर बीतता है। कोई आसानी से नहीं, मिट जब नहीं आपको इस जाता। उनकी मतलब उनकी चाहत का एहसास अरे नहीं तो था, फिर आप गम देखिए, में डूब कर कैसा ही एहसास, रील बना रहे हैं, वीडियो दिखा उसका रहे हैं? एहसास नहीं, भाड़ में जाए, हमसे नहीं हाँ, मतलब। सबका बयान आ रहा है कि आप जो है कि नहीं, वो वीडियो क्लिप जो बनाया गया है वो सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए बनाया गया है, वो रियल में शादी नहीं है। क्योंकि मांग में जो सिंदूर डाला गया है वो सिंदूर नहीं है, वो अबीर है। इस चरित्र की हो सकती है जो कि मेरे साथ शादी करने के बाद 2-3 साल रहने के बाद, एक बच्चा पैदा करने के बाद, जो किसी गैर मर्द के साथ जो है अपना संबंध बना लेगी। ऐसा कभी सोचा नहीं था। और नमस्कार, अभी हमारे साथ मिस्टर विष्णु राज जी मौजूद हैं और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से देख रहे होंगे, जो कि खुद अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। जो कि एक पति अपनी खुद पत्नी का जो है किसी प्रेमी के साथ शादी करवा देते हैं, और शादी के होने के बाद जो है इनकी खबर जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि और लोग काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे हैं। उसी को देखते हुए अभी हम पहुँचे विष्णु राज जी के पास और इनसे जानते हैं क्या कुछ सच्चाई हुआ है, जो कि एक पति अपनी पत्नी को शादी जो है किसी आशिक के साथ करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है, और बताइए कि क्या आप एक पति होकर अपनी पत्नी की शादी किसी गैर मर्द के साथ करवा देते हैं, वो भी 12 बजे रात को? क्या हुआ था कि यह जब कहते हैं मरता क्या नहीं करता, जब बात ज़िंदगी और मौत के बीच में आए, ब्लेम तो बहुत से लोग लगा सकते हैं हर चीज़ का, लेकिन जो साक्ष्य, जो सबूत मेरे पास है, जहाँ पेश करना होगा वहाँ किया जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया पे बस यही कह रहे हैं कि मेरे साथ लोग गलत किए, मेरा मिसयूज किए। और जब मेरी बीवी सीधे बोली हम उन्हीं से प्रेम करते हैं, जब इतना बदनाम उन्हीं के साथ रहेंगे, मैं सीधे बोल दिया जाओ भाई, जब करना है तो कर लो, हम करेंगे का। देखिए, नियम के विरुद्ध किए हैं, बट मरता क्या नहीं करता भाई। अच्छा भैया, एक बात बताइए, आप लोगों की शायद शादी प्रेम विवाह से हुआ था? लव मैरिज? लव मैरिज नहीं हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था, बट मंदिर में हुआ था। मंदिर में हुआ था। अच्छा, जब आप शादी किए थे तो क्या आपको मतलब नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी उस ऐसी चरित्र की हो सकती है जो कि मेरे साथ शादी करने के बाद 2-3 साल रहने के बाद, एक बच्चा पैदा करने के बाद, जो किसी गैर मर्द के साथ जो है अपना संबंध बना लेगी? ऐसा कभी सोचा नहीं था, और आगे भी अभी भी मतलब वो सोच नहीं है कि इस तरह साला हुआ। लेकिन एक जैसे सपना नहीं आता है, बार बार माइंड में आता है वही, कि इतने पवित्र रिश्तों को लेकर के लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जिसे आपको करना चाहेंगे, जैसे कि आपकी पत्नी आप पर ब्लेम लगा रही है कि पहले जो है आप ये सब कारनामा किए हैं, किसी गैर लड़की को लाकर अपने स्टूडियो में रखते थे, उसको नशे का दवा खिलाकर, जो कि नींद का दवा खिलाकर उनको सुला देते थे, फिर जो है अपना क्या करते थे, आपके ऊपर काफ़ी सारे ब्लेम लगा रही। इसमें क्या सच्चाई है? मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास 100 सबूत है, फिर भी लोग नहीं माने, उसके बाद एक भी सबूत नहीं। तो कहने का मतलब भैया, कोई कह दे, हम ही आपको कह दे हमारे स्टूडियो से माइक चुरा के लेके चले गए, तो सबूत उसका होना चाहिए ना। ऐसे कैसे हम आप पे लगा सकते हैं? लेकिन बस यही है कि जब वो इंसान के पास कुछ नहीं रहता है तो लास्ट ऑप्शन रहता है बदनाम करना। बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। अगर गलत किया होता तो डर रहता हमको, लेकिन ऐसा जब नहीं किया तो कैसे डर रहेगा? अच्छा, ज़रा एक बात को शुरुआत से बताइए कि आखिर मैटर छिड़ा कैसे? एक पति पत्नी का रिश्ता में कैसे मतलब दरार आ गया? कैसे बताएं? सब पैसे का चक्कर है। जब मालती को पैसे लगा, मतलब क्या आप पैसा कमाते थे तो उनको नहीं देते रखने के लिए? चैनल उनका भी, उनके चैनल से पैसा आया 50-60 हज़ार एक बार, तो उनको लग गया कि हम ही सब कुछ हैं। और
वो जो भाई बना था वो देखा कि लगता है इनको अगर फीवर में लेते हैं तो जो पैसा ही कमाएगी हम पाएंगे, तो इस तरह फिर दोनों लोग करने लगे। मतलब आपका कहने का मतलब है जो कि मालती के चैनल से कुछ ज़्यादा पैसा आ रहा था और जो कि भाई है तो ब्लैकमेलिंग करने लगा। हाँ। सबसे पहले मुझे हटाने की कोशिश किया, कुछ बात हुआ। हाँ। तो सुसाइड करने जा रहा था। हाँ, हाँ। तो सुसाइड करने के लिए फिर वहाँ से कैसो बचा, लेकिन हम लोग को पता नहीं था, बाद में पता चला। हाँ, हाँ। तो वहाँ आने के बाद से फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुआ और मुझे फिर रास्ते से हटाने का प्लान चल रहा था। हाँ। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया और अभी सेफ हूँ। अच्छा, जैसे कि हटाने का बात हुआ, फिर आपकी पत्नी को जो है मायके गई थी तो आप उनको पहुंचाए थे और फिर खुद से गई थी? नहीं भाई, हम कैसे पहुंचाएंगे, हम पहुंचाएं, अब इतना है कि हम पहुंचाएंगे। मतलब झगड़ा होने का पहले वो अपने खुद से अपने मायके गई थी, उसके बाद जो है ये सब सारा मैटर जो है बवाल चालू हो गया था। अतः बवाल चालू होने के बाद उस दिन आप लोग गए थे गोरखपुर कोर्ट में। गोरखपुर कोर्ट में हुआ कि समझौता हो जाएगा। समझौता में क्या समझौता हुआ कि फिर समझौता में लिखा कि जो भी अगर कुछ भी होता है, मालती करती है होता है, तो इसके जिम्मेदार विष्णु राज होंगे। हाँ। तो भाई जब जिम्मेदार होऊंगा तो रात को उसी को लेके आए। कोर्ट में समझौता नहीं हुआ कि पत्नी पत्नी का जो कि आप ऑडियो वायरल कर रहे थे, उधर से वो ऑडियो वायरल कर रही थी, फिर मतलब समझौता हुआ कि दोनों एक साथ हो जाएंगे, एक साथ पति पत्नी है तो एक साथ ही जीवन बिताएंगे। तो उसमें क्या समझौता हुआ कि नहीं, मतलब अलग अलग ही रहना है क्या? कोर्ट में देखिए, हमारी बीवी को बस पैसे से प्यार है। वो बार बार कहती है हाँ। कि हमको इतना पैसा चाहिए, ये हमारे नाम कर दो, वो कर दो, इसी सब चीज़ को ले करके हाँ। उसको ज़्यादा वो होता है। अच्छा, फिर कोर्ट में से निकलने के बाद अचानक 12 बजे रात को आप जाते हैं उनके घर पर, उनको लेकर उनको मंदिर में शादी करवाते हैं। हालांकि मंदिर में शादी तो आप करवा देते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग वीडियो में शूट करने के लिए कई सारे जो है क्लिप बनाते हैं, किसी को भाई बना देते हैं, किसी को बीवी बना देते हैं। तो अभी आपके शादी करवाने के बाद आपने पूरी सबूत के साथ उस वीडियो में आपने कहवाया है कि आप अर्जुन के साथ खुश रहती हो। तो अभी आप वीडियो में ऑन कैमरा बोलो कि मैं अर्जुन से शादी कर रही हूँ और खुश रहूँगी, लेकिन अब जो है उनका बयान आ रहा है कि अब जो है कि नहीं, वो वीडियो क्लिप जो बनाया गया है वो सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए बनाया गया, वो रियल में शादी नहीं है, क्योंकि मांग में जो सिंदूर डाला गया है वो सिंदूर नहीं है, वो अबीर है। क्या सच्चाई है? ये चीज़ देखिए, आपको बताएंगे भी तो आप कहेंगे झूठ है झूठ है। तो भैया जो साबुत जहाँ दिखाना रहेगा वहाँ तो दिखाया जाएगा। तो मेन कहने का मतलब कोई कितना हो चिल्ला ले, लेकिन जहाँ वहाँ जो होगा इंसाफ वो अलग होगा, यहाँ होगा मैं दोषी रहूँगा मैं गलत रहूँगा, वो दोषी रहेंगी वो गलत होंगी, वो दोषी रहेगा तो गलत होगा, लेकिन सबको जो भी होगा वहाँ पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा, जैसे कि ये सब वीडियो देखने के बाद अभी जितने भी आपके चाहने वाले हैं दर्शक, चाहे उनके चाहने वाले दर्शक हैं, अभी सभी लोग का यही कमेंट आ रहा है, और या फिर जो भी लोग आपको ये देख रहे हैं मैटर को सीधा कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा बना दिया है, क्योंकि इनका वीडियो नहीं चलता था, अभी इन लोग का व्यूज़ कमाने का ये नया तरीका है। शादी जो होता है, मतलब कि रियल में शादी कोई पंडित नहीं थे, कुछ लोग गाँव के शख्स नहीं थे, जो सिंदूर मांग में डाला गया था वो सिंदूर नहीं था। जो उन लोग भाग जाते हैं तो उनका कौन शादी कराता है? वो नियम के विरुद्ध नहीं है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये शायद मैं अपने दावे के साथ नहीं कहूँगा, ये भी मैंने किसी से सुना कि आप भी किसी वीडियो में जो है उनसे मालती जी से आपने राखी बनवाया है, जो कि अपने वीडियो भाई हम देखिए राखी भाभी सब बनते हैं, लेकिन ब्लॉग में थोड़ी बनवाए हैं। ब्लॉग देखिए, ब्लॉग लाइफ स्टाइल होता है। एल्बम में हम कुछ भी बन सकते हैं, मेरी माँ बन सकती है, मेरी बेटी बन सकती है, हम कलाकार हैं। लेकिन तीसरा आके अगर इस तरह खेल गया तो कलाकार नहीं होता है। अच्छा, आपने उस वीडियो रात को ये भी कहा था कि मालती जी तुम जा रही हो उनके साथ तो आप चले जाओ, लेकिन खुश रहना, और ऐसा नहीं कि शादी आज कर ली 4 दिन के बाद वो मजा लेंगे और छोड़ देंगे, फिर कहोगे कि मैं विष्णु के पास जा रही हूँ। ऐसा ही 4 दिन के बाद लगभग वीडियो डाल रही है कि मालती जी के मुझसे दोस्तों गलती हो चुकी है और मैं जो है अपने पति के साथ जो है फिर जाना चाहती हूँ, यानी विष्णु राज जी के पास फिर से वो आना चाहती है। अपने गलती जो है सारी गलतियों का माफ़ी मांग रही है। क्या अब आप उनको रखेंगे? क्या गलती माफ़ उनको करेंगे? क्या आपकी पत्नी है तो फिर से आप धर्म पत्नी उनको बना कर रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं। क्यों? ऐसे कहने से किसी के 4 दिन खेल के चले आए ऐसे थोड़ी होता कोई चीज़, उसका भी नियम होता है, कानून होता है। देखिए 4 दिन खेल कर चले आए तो वो तो कह रही है कि नहीं आप शादी करवाए थे, तो उसके कहने से अर्जुन मतलब जो है मतलब एक साथ नहीं तो गैरेज में कहीं जाकर हम ऐसे कैसे कहें? आप कहेंगे आप किसी को लेके जाएंगे तो मैं कैसे कहूँगा भाई? उसका भी DNA टेस्ट होगा ना, किया जाएगा। और कोई चीज़ है कैसे करवाया गया था वही कह रहे हैं ना, जितने ऑडियो क्लिप है, रिकॉर्डिंग है, जो भी है, जहाँ सुनाना होगा वहाँ सुनाया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि अगर हमारे साथ आएगी तो पहले DNA टेस्ट करवाया जाएगा? वो तो होगा ही, उसका दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, पति पत्नी होकर इतना पत्नी के ऊपर से भरोसा कैसे टूट जाता है? भरोसा भाई अपने आप पे नहीं रहता, कब शरीर छोड़ दे कोई जानता है? तो पराई है।
पराई है तो अपनी गलती मान रही है ना अरे कि आपके गलती पास मानने आना से क्या चाहती बताए, है। चलिए आपकी देखिए ये तो अब उनकी बात नहीं, आप बताइए, आप रखेंगे? नहीं, ये तो मेरा मैं सवाल कर रहा हूँ, ये तो दर्शकों नहीं को जो है मैं आपके कमेंट आपसे करके बताएंगे नहीं, ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बीवी मेरे साथ 4 दिन रहे, फिर आप अपनी बीवी को एक्सेप्ट करते हैं? बोलिए। मतलब आपका कहना है कि आप वो चाहे जितनी भी गलती अपनी गलती का एहसास कर ले या माफी मांग ले, आप उनको माफ करने वाले नहीं देखिए है। पत्नी थी लेकिन है नहीं, और वो जो भी जबरदस्ती भी करेंगी ना तो प्यार मेरा नहीं पाएंगी। तो वही चीज़ है कि जो एक बार गलती कर दिया सो कर दिया, गलती नहीं गुनाह है, गलती ऐसा नहीं होता है। अच्छा अभी जो है आप उनको देख कर कह रहे हैं कि मैं उनको छोड़ दिया, चाहे नहीं लाऊंगा चाहे नहीं रखूंगा, लेकिन फिर भी आप उनके याद में सैड सॉन्ग गम में डूब कर क्यों ऐसा नाटक कर रहे हैं? बताइए, नाटक कर रहे हैं या फिर रियल में कर रहे हैं? तो पता चलेगा जिसके ऊपर बीतता है, कोई आसानी से नहीं, जब आपको इस उनकी मतलब उनकी चाहत का एहसास नहीं तो फिर आप गम में डूब कर कैसा ही रील बना रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं? एहसास नहीं, भाड़ में जाए हमसे नहीं मतलब, बच्चे को लेकर के, मेरा बच्चा है, बच्चे को लेकर। अच्छा, बच्चों को आप बच्चे को गम में डूब कर मतलब आप कर रहे हैं, मतलब आपको हाँ जो कहने कर रहे बच्चा हैं मेरा है तो उसमें होगा, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आपको पत्नी का जो है चाहत बिल्कुल नहीं है, जो कि चाहत है आपको बच्चे के लिए मतलब इतना गम में डूबकर आप रील बना रहे हैं या लाइव में लोगों को दर्द दिखा रहे हैं, जो भी है मतलब बच्चे के लिए। हाँ तो है भाई, काहे नहीं बच्चा। अरे देखिए, जब तुम्हारे लिए कोई और मिल सकता, मेरे लिए नहीं, लाइन लगा के आएंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम गलत नहीं किए, गलत किए होते तो ऐसा हम भी करके दिखा देते, लेकिन गलत नहीं किए हैं। मतलब आपको जैसे कि वो ब्लेम लगा रहे, तो अगर आप चाहें तो मतलब एक नहीं हजारों लड़कियां लेकर आ सकते हैं। हाँ तो ब्लेम लगाने से उनके नहीं होगा। अच्छा, एक उनका हमने लाइव देखा था, वो कह रही है कि जब विष्णु राज ठेला चलाते थे या वीडियो बनाते थे, उनके पास कुछ नहीं था, जब हमसे शादी हुआ तब सब कुछ जितना कुछ हुआ है, आज जितने हमारे कहने पर जैसे आज उड़ रहे हैं वो सब हमारा मालती चौहान का किया हुआ है, इसलिए आज जितना विष्णु कुछ है। तुम्हारी बीवी तुमको बनाएगी कि तुम्हारे घर वो तुम्हारे लिए आएगी? आप रियल बताइए ना कि आप उनसे पहले सारे कुछ किए थे कि वो आपके आने पर उनके आने नहीं, पर हुआ था? उसके आने से देखिए, एक होता है कि कहते हैं पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, अगर है आने से तो ऐसा थोड़ी कि वो हमको करोड़पति बना के ला के रख दी। मेहनत किए हैं, 2018 से स्ट्रगल कर रहे हैं, जब कुछ नहीं था तब से कर रहे हैं। यूट्यूब के बारे में किसी को पता नहीं था, तब से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट में हम आपसे एक पूछना चाहेंगे, आप अपनी पत्नी को लाइएगा कि नहीं, रखिएगा कि नहीं? आगे देखा जाएगा, अभी कानून का सब सहारा लेंगे तो कानून जो तय करेगा वो करेगा, मेरे कहने से नहीं। क्योंकि देखिए अभी भी आपका जिंदगी जो है पूरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी अभी भी बचा हुआ है। देखिए बहुत सारे आपके लोग जो है आपको उल्टा सीधा कमेंट लगाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, लेकिन वो आपकी पत्नी है। मेरा भी कहना होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी पत्नी को फिर से लाइए, रखिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए। ऐसे जीवन में खुश तो रहेंगे, ऐसे नहीं। अब देखिए, किसी को जवाब दिया जाता है तो काम से जवाब दिया जाता है, लाने न लाने से जाओ, खुश रहो, तुम खुद जाओ खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, क्या दिक्कत है हमको? मतलब आपके दिलो दिमाग से पूरे तरह से वो हट चुकी है। हाँ चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ इनका समय नहीं लेंगे, जो कुछ भी इनसे पूछना था वो चीज़ें हमने इनसे कड़वे सवाल है जो है इनसे पूछा है और आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया है। क्योंकि मालती चौहान जी लगातार अपनी गलतियों का एक्सपेक्ट कर रही है कि हमसे गलती हुई है, अब मैं जो है अपनी पति के साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। हालांकि हमने विष्णु राज जी से पूछने का प्रयास किया। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, वो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।